उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 17 महीने रह गए हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का। और समय बहुत जल्दी बीतता है। आप लोगों के वोट देने तक तो आप कहो कि ये तो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बढ़ रहा। और जैसे चुनाव संपन्न हुए, जनता ने आपको वोट दिया, क्या दे दिया, आपने उनकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये पॉलिटिक्स में ज़्यादातर ये लोगों की सोच हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने पद पे कुर्सी पे कैसे बने रहें, और ये हर प्रोफेशन में होता है लेकिन राजनीति में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि जो लोग इनसिक्योर रहते हैं या असुरक्षित रहते हैं वो फिर ना ढंग से काम कर पाते हैं और ना वो अपने से जो साथ काम करने वालों को खुले दिल से। वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था फिर सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए, लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। उस समय मुझे लगा कि मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए, और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों राहुल जी सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी के बेटे को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीती शायद हम लोगों ने वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो स्वतः ही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। भाई ऐसा है, हम नियुक्तियाँ करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसा कौन होगा जो नियुक्तियाँ करता है मनोबल घटाने के लिए। और मुझे लगा कि हाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें जो अनुपात है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। अधिकारी वर्सेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अनुपात था पहले तो बिल्कुल ही वन साइड था, अब कहीं जाके मेरे ख्याल हस्तक्षेप हुआ है दिल्ली से भी, पार्टी से भी, और एक सही दिशा में सही कदम उठे हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। और क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 17 महीने रह गए हैं तो विलम्ब नहीं करना चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का। और समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए मुझे लगा कि एआईसीसी ने, पीसीसी ने, प्रदेश सरकार ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, नियुक्तियाँ की हैं, लोगों को मौके दिए हैं, वो एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। अब सब लोगों को एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि हर हमारे कार्यकर्ता को हम पद नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाए, उससे संवाद किया जाए, उसकी पीठ पर हाथ रखा जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार जब बूथ पे जाना हो वो संकोच ना करे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो जो लगातार पिछले 30 साल से क्रम बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों को भी कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान है और यहाँ के लोग सही समय पर सही निर्णय करते हैं, और ये परिपाटी हम तोड़ कर रहेंगे। और जो कुछ बदलाव हमको करने हैं अपने काम करने के तरीके में, या जो जिस मैसेज को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है। जैसा आप जानते हैं कमेटी बनी हुई थी, कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कैबिनेट के अंदर हुए हैं, पार्टी के अंदर हुए हैं, और भी शायद चेंजेस होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम चाहते हैं कि जो 30 साल का जो एक लगातार एक क्रम बना हुआ है, भाजपा कांग्रेस, उसको हमें तोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट पहले नहीं हुई है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार बनी लगातार, हुड्डा जी की सरकार 2 बार बनी हरियाणा के अंदर।
तरुण गोगोई जी 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने असम के अंदर, राजशेखर रेड्डी 2 बार बने, तो कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती है। राजस्थान कोई देश के बाहर का तो है नहीं, यहाँ पे कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से जो पहले किया पिछले 20 सालों में 25 सालों में, अगर हम वही करेंगे तो परिणाम वही आएंगे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इस बारे में लगातार संवाद हम सबका होता है, पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव आएंगे तो दोबारा कांग्रेस पार्टी जनता का आशीर्वाद हासिल कर सकेगी। सर, पेट्रोल डीजल लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और कैसे? तो किसको आश्चर्य हो रहा है इसमें? वोट पड़ गए तो दाम बढ़ेंगे, और अगर चुनाव ये 6 की जगह 12 फेज का होता तो अभी चुनाव नहीं बढ़ते, चलता रहता। तो ये तो केंद्र सरकार ने ठान ली है, और मैं समझता हूँ ये वादा खिलाफी है। आप लोगों के वोट देने तक तो आप कहो कि ये तो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बढ़ रहा। और जैसे चुनाव संपन्न हुए, जनता ने आपको वोट दिया, क्या दे दिया? आपने उनकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। सीमाएं लांघ गए हैं, पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस का इतना महंगा हो गया, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ जनता को समझना पड़ेगा। जो लोग हमसे आश्वासन करके वोट ले जाते हैं और 36 घंटे बाद दाम बढ़ा देते हैं, ये बात सब जानते थे, लेकिन चुनाव के दौरान दाम, और ये बात राहुल गांधी ने बहुत पहले कही थी कि चुनाव वोट पड़े नहीं, ये दाम बढ़े नहीं। और अब तो रिकॉर्ड टूट रहा है, 100 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये, और कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इस सरकार ने पिछले 7.5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से लिए हैं, पेट्रोल डीजल पे 600 टैक्स लगाकर। तो ये महंगाई जो कमर तोड़ रही है, इसका जवाब जनता मांगेगी। हो सकता है विधानसभा में चतुराई से बच गए हों, लेकिन मुझे लगता है जनता जवाब मांगेगी, और पब्लिक समझ रही है कि सुशासन कौन दे पा रहा है, महंगाई को कंट्रोल कौन कर पा रहा है। देश में जो माहौल बना हुआ है, मैं समझता हूँ जनता प्रसन्न नहीं है, लेकिन इस बात को हम सब लोगों को, विपक्ष के लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को जनता तक ले जाना पड़ेगा, और उनसे संवाद कर उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो दिल्ली में शासक बैठे हैं वो जनता का हित नहीं कर रहे। पायलट साहब, अपने 90% लोग अनसिक्योर्ड आपकी पॉलिटिक्स के अंदर। मैंने कहा ये पॉलिटिक्स में ज़्यादातर ये लोगों की सोच हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने पद पे, कुर्सी पे कैसे बने रहें, और ये हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन राजनीति में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि जो लोग इनसिक्योर रहते हैं या असुरक्षित रहते हैं, वो फिर ना ढंग से काम कर पाते हैं, और ना वो अपने से जो साथ काम करने वालों को खुले दिल से साथ ले पाते हैं। और मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था। मेरा पिछले 20-22 साल का जो अनुभव, एक्सपीरियंस है, जब तक मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, लोगों को मौके नहीं दूंगा, उनका हैंड होल्ड करके उनको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मेरा इतनी जल्दी राजनीति में आने का फ़ायदा क्या है? और सबको साथ लेके हमारे समाज को, हमारे दल को, नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम एक नई परिपाटी तय करेंगे। हम पुरानी धारा पे चलते रहेंगे, वही कन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे, उसी सोच पे चलेंगे, तो दुनिया आगे बढ़ गई है, ज़माना आगे बढ़ गया, नौजवानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो ये देश समाज बिल्कुल अलग है आज से 20 साल पहले जो था। तो समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा, और पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। हम वो पुराने धरे पे काम करेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, ये मैंने कहा।